नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 2 से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। नगर निगम के दावों की हकीकत तब खुलकर सामने आ गई जब यूपी की बात की टीम जमीन पर पहुंची। जगह जगह कूड़े के ढेर, कूड़े से चौक हुई नालियां और टूटी फूटी सड़क से ये हालात बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 को जैसे प्रशासन ने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया हो। विकास के दावे हवा में हैं और जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? ये तस्वीरें गाजियाबाद के वार्ड नंबर 2 की हैं, जहां विकास के दावों की हकीकत खुद कूड़े के अंबार में दबी हुई नजर आती है। यूपी की बात की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहाँ के हालात देखकर हैरानी होना लाजमी था। हर गली, हर मोड़ पर फैला कूड़ा, कच्ची पक्की सड़कों पर जल भराव और नालियां जो कूड़े से पूरी तरह से जाम है। वातावरण में फैली बदबू ने जीना मुश्किल कर रखा है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मेन रोड की हालत भी ऐसी है कि पता ही नहीं चलता सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में। बारिश में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं जब नालों का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है और लोगों का निकलना दुभर हो जाता है। लेकिन जिम्मेदार अफसर शायद इन तस्वीरों से अनजान है। फाइलों में तो सब कुछ ठीक बताया जा चुका है और एसी कमरों में बैठकर चल रही विकास की कहानी जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। जीवन और मैं यहाँ दुकान कर रखी है और काफ़ी टाइम से, मगर इतने बुरे स्थिति हो जाते बारिश के टाइम तो यहाँ आम आदमी चल नहीं सकते, इतना बुरा स्थिति हो जाते। कभी शिकायत की आपने? शिकायत तो हमने ये क्या नाम नगर निगम के पोर्टल में कई बार फोटो डाल रखे। फिर कुछ समाधान हुआ पोर्टल में फोटो डालने के बाद? नहीं, सुनवाई वही 2-4 दिन के लिए थोड़ा स्थिति सुधर जाते, उसके बाद तो सेम चीज़ हो। ये सड़क कब से नहीं बनी है? हम तो 2017 से जब से ऐसे ही है और अब तो थोड़ा ठीक भी है। बारिश के टाइम तो इतने कीचड़ हो जाते कि आप चल नहीं पाएंगे। और ये ट्रांसफार्मर दिन पर दिन पहले ऊंचा था या फिर अब तब से ही ऐसा इसी स्थिति में है? मेरे सामने तो ऐसी स्थिति में है। और नाले का पानी कभी ओवरफ्लो के ट्रांसफार्मर में आया हो? वो बरसात के टाइम आ जाता है। हाँ, तो रोड पे आ जाते, इतने पानी बढ़ जाते रोड पे आ जाता है तो ट्रांसफार्मर में आता होगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने का भी खतरा बढ़ता होगा? नहीं, ब्लास्ट तो अभी तक ऐसे हुआ नहीं। वैसे लोड बढ़ने से तो यहाँ धमाके बहुत कई बार इनके होटल में भी आग लग गए। हाँ, तो आपके सामने भी ये इतनी दयनीय स्थिति थी या फिर पहले अब हुई है? ऐसी है, ऐसी स्थिति ऐसी है। ऐसी है, इसकी सुधार नहीं है यहाँ पे। कभी विधायक, पार्षद, नगर निगम में तो अपनी कंप्लेन की उसके पोर्टल में, तो कभी विधायक पार्षद के पास गए इसकी शिकायत लेके? नो, हम नहीं गए। कितनी बार बारिश आई होगी और कितनी बार यहाँ के हालात बिगड़े होंगे। आप तो हाउसवाइफ हैं, आप तो बच्चों को ले जाती आती होंगी स्कूल से। हाँ, वो तो ले जाते आते हैं। कितनी दिक्कतें होती होंगी बच्चों को इस रास्ते से ले जाने तो देखो बहुत होती है। लेडीज़ को क्या, सभी को ही होती है दिक्कतें। सबके सबसे ज़्यादा कीचड़ तो हो जाती है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा गंदगी इतनी है यहाँ पर, ये बहुत सब आगे बाहर से अपने अंदर से तो निकाल के बाहर डाल देते हैं, बट ये नहीं देखते बाहर कितनी गंदगी है यहाँ पर। जो नगर निगम की गाड़ी होती है कूड़ा उठाने वाली, रोज आती है, वो आती है? वो भी आती है, एक्शन नहीं लेती कुछ भी, बस वो निकाल के भाग जाते हैं। वो क्या नगर निगम गाड़ी जो आती है भाग जाते हैं, रोकते नहीं है वो। आपने बोला नहीं, आपने बीच में कभी रोक दिया हो कि भैया गाड़ी रोको, हमारा कूड़ा डालना है? नहीं, रोकते नहीं है वो, भाग जाते हैं लेके। वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं। गाड़ी लेके भाग जाते हैं? हाँ, रोक। गलियों में आते हैं? गलियों में आते हैं, गलियों में खड़े होते हैं, रोड पे खड़े नहीं होते। मेन रोड पे खड़े नहीं होते? नहीं, और ये कूड़ा रोड पे पड़ा होता है वो उठा एक हफ्ता हो जाता है उसको, ऐसे पड़ा रहता है, उठाते नहीं कोई। कंप्लेंट करते हैं हम जब भी नहीं आते वो, ऐसे पड़ा रहता है। क्या बोल रहे? तिरपाल बिछाएंगे पहले लंबे से, फिर फोटो। कौन तिरपाल बिछाएंगे? वही लोग, नगर निगम वाली गाड़ी वाले। हाँ, वो लंबे से एक तिरपाल बिछाएंगे, फिर जो है उसकी फोटो खिंचाएंगे और दिखाएंगे कि ये क्लीन है बिल्कुल। क्या प्रोसीजर है उन्हें पता होगा और निकल जाएंगे। मतलब कूड़े के ऊपर नगर निगम वाले तिरपाल बिछाएंगे और फिर चले जाएंगे? हाँ, तिरपाल बिछा के उसकी फोटो ले लेते हैं। नगर निगम व्यवस्था तो खराब है सारी, यहाँ पे देखिए सड़कें सारी खराब है, इधर ये रास्ता खराब है, लोगों को निकलने बहुत परेशानी होती है। आप देख ही रहे, नालियाँ भर जाती हैं, नालियों का पानी आता है, नालियों का कूड़ा निकाल के डाल जाते हैं रास्ते में, सारी सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। उठाने नहीं आते कूड़ा? आते हैं उठाने, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद आते हैं ना उठाने के लिए, जबकि साथ के साथ उठना चाहिए कूड़ा तो। एक हफ्ता हो जाता है। और ये सड़कें देखे आप कितनी जड़ जा रहे हैं, दिखाएं इधर सड़क दिखाइए, ये वहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता खराब है। हाँ भैया
अरे पूरा रास्ता खराब दिख ही रहा है, इधर देखो, इधर भी रास्ता खराब है, इधर भी रास्ता खराब है, आने जाने में दिक्कत होती है, पूरा उठाने आते नहीं है, 8-8 दिन 10-10 दिन। भैया आप तो बाइक लेके आए हैं इस पूरे रास्ते से, कहीं गड्ढे अड्ढे मिले, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान की बहुत बड़ी दिक्कत है रोड पे। गिरने के चांसेस भी होते होंगे, इतने गड्ढे हैं रास्ते में। बिल्कुल, ये जब बारिश पड़ती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, गिरने के भी भैया आप तो ई रिक्शा लेके आ रहे हैं इस खराब रास्ते में और आगे और भी ज्यादा खराब है उस रास्ते से। बहुत नुकसान होता है इसमें, वो टूट गया हमारा एक्सल टूट गया, 600 रुपए का नुकसान हो गया। तो सुना आपने, यहाँ के लोग किस हाल में जीने को मजबूर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी है, उन्हें शायद अपने एसी कमरों से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। जब खुद जिम्मेदार अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो, तो फिर आम जनता किससे उम्मीद करे? सवाल यह है कि कब जागेगा प्रशासन और कब इन लोगों को मिलेगी बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी हक। तो आज हम थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 2 यानी बागों में। यहाँ तमाम लोगों से बात की हमने, जिसके बाद ये पता चला कि यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग बरसात के मौसम में नाले के भरे हुए पानी से निकलने को मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों या युवक हों, बुजुर्ग हों, सभी उस पानी में निकलते हैं। गाजियाबाद का प्रशासन जो इतने दावे करता है सफाई के, स्वच्छता के, वो दावे कहीं ना कहीं यहाँ खोखले नजर आते हैं और अधिकारियों का इतना सुस्त रवैया है कि पोर्टल पे कंप्लेन करने के बाद भी कार्यवाही नहीं करते हैं। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने किस तरह सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को जमीनी हकीकत में कैसे कुचला जा रहा है। सरकार चाहती है कि काम धरातल पर दिखाई दे, लेकिन अफसरशाही अब भी सिर्फ कागजों पर ही फाइलें चमका रहे हैं। लेकिन यूपी की बात की टीम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता है। हम वो सच आप सामने लाते हैं जिससे कोशिश करते हैं कि आपको सच्चाई दिखे, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।